अब जीत हम लोग के पास हो गई है। सीएम साहब तक अभी बात पूरी तरह पहुंच गई है और हम लोग एकदम जीत के करीब पहुंच चुके हैं। बीपीएससी का घबराहट इस बात को बता रहा है कि वो बहुत सारी चीज़ों को छुपा रहा है। इसके अलावा बीपीएससी उन सीसीटीवी फुटेज को क्यों छुपाने की कोशिश कर रहा है। बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रोटेस्ट जारी है और खान सर अपनी तरफ से यह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहमति दे दी है। अपने इस बयान के आधार पर वे आज अपने को अभ्यर्थियों का मुख्य कर्ता और मुख्य प्रवक्ता बता रहे हैं। अपने पहले प्रोग्राम में विमर्श न्यूज ने यह पूछा था कि अभ्यर्थियों के आंदोलन को कोचिंग के शिक्षक कैसे नेतृत्व दे रहे हैं। इसका जवाब मिल गया है कि हर तरह से यह लोग अपनी बात अभ्यर्थियों के आंदोलन के माध्यम से डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि मुख्यमंत्री उनकी बात से सहमत हैं, जबकि अभ्यर्थियों ने पहले ही संकेत दिया था कि कमीशन के मामले में सरकार दखल नहीं देगी। देखिए पूरा समाचार वीडियो, शेयर भी कीजिए। और ऐसा हुआ है कि आयोग जो है अब तक बीपीएससी फॉर्म नहीं भराया है और फॉर्म भराने के बिना ही उसने एग्ज़ाम डेट दे दिया है। आखिर एक गलती को छुपाने के लिए आयोग कितनी गलतियों को अपनी एक गलती छुपाने के लिए वो 10-12 गलती करते जा रहा है। 10 दिन के टाइम में उसने 4 जनवरी का एग्ज़ाम ले लिया। अब जब एक बताइए, जब उसने किसी का फॉर्म नहीं भराया है तो फिर क्यों टाइम टेबल का डेट निकाला है। पहले फॉर्म भरवा लेता फिर डेट दे देता। 3 दिन हम यहाँ हैं, 3 तो उसने स्पष्टीकरण दिया, जबकि यहाँ इतने लोग यहाँ 2 महीना से थे फिर भी कोई नोटिस नहीं दे रहा था, कोई स्पष्टीकरण नहीं कर रहा था। बीपीएससी का घबराहट इस बात को बता रहा है कि वो बहुत सारी चीज़ों को छुपा रहा है। इसके अलावा बीपीएससी उन सीसीटीवी फुटेज को क्यों छुपाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कहने पर बीपीएससी क्यों फुटेज को प्रिजर्व कर रहा है, तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अध्यक्ष महोदय नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रेस के सामने उन्होंने गया और नवादा के डीएम के प्रतिवेदन नहीं आने की बात कही। अन्य कई गलतियां के बारे में बताया जो कि हाई कोर्ट को बता दिया गया है। इसी मौके पर खान सर ने यह भी कहा कि अलग अलग जगह से उन लोगों पर जितने मुकदमे किए जा रहे हैं, इसके जवाब में वह खुद वकील का ड्रेस पहनकर वकालत के लिए उतरेंगे। उन्होंने यह कहा कि वकील लोग एफआईआर से नहीं घबराते हैं। गया और नवादा जिले के ट्रेजरी से भी अदालत का कोई जवाब नहीं दिया गया है। फैजल खान ने प्रेस से यह कहा कि बीपीएससी के अध्यक्ष द्वारा परीक्षा में कदाचार की बात स्वीकार नहीं किए जाने से फर्क नहीं पड़ता है। सारी गड़बड़ियों के पीछे तो खुद पब्लिक सर्विस कमीशन ही है। अब जीत हम लोग के पास हो गई है। सीएम साहब तक अभी बात पूरी तरह पहुंच गई है और हम लोग एकदम जीत के करीब पहुंच चुके हैं। टेस्ट इसलिए है कि जो आयोग जो है वो सबूतों को नष्ट न कर सके, उसके ऊपर एक प्रेशर बना रहे और हम लोग के पास अब पर्याप्त सबूत आ चुके हैं और री एग्जाम होके रहेगा। सर, जिस तरीके से लगातार ये कहा भी जा रहा था कि एग्जाम तो हो गया है, कोई प्रक्रिया नहीं है, बिना वक्त के छात्र अपने धरने में बैठे, आपने कल कईयों का जिक्र भी किया। ऐसे लोग जो बोल रहे हैं उनको बोलिए अपना मुंह चुप रखें, वरना बहुत दिक्कत होगा। ये छात्रों का आंदोलन है और ये आंदोलन एकदम जायज़ है। हम अपनी मांग को यहाँ रखते हैं और ये मांग री एग्ज़ाम तक पहुँचाएगी। 60 दिन से बच्चे जो ठंडी पूरा झेल लगे यहाँ पे, उस समय ये लोग कहाँ थे जो कह रहे हैं कि अब कोई फ़ायदा नहीं होगा। उस समय करा दिए रहते हैं। और ये छात्र आंदोलन है 2.0, इसमें किसी राजनेताओं को हम लोग एंट्री नहीं दे रहे हैं। सबूतों की बात कर रहे हैं, लेकिन सबूत मीडिया के सामने भी आप रख सकते हैं, कई आधार भी बन सकते हैं। पहले हाई कोर्ट में रख दें, उसके बाद मीडिया के पास रखा जाएगा। आपने केस लड़ने की भी बात की कि अब मैं खुद केस लड़ूंगा। देखिए, इतना ना एफआईआर कर दिया गया, इतना नोटिस भेज दिया गया, हजार बच्चों पे एफआईआर है, डिटेन है, कोई जेल है, तो वकील लोग पे हम लोग पे हुआ है, तो समझ में नहीं आता है किस वकील को पकड़ा जाए, किसको क्या किया जाए। और फिर वहाँ जाना, वो टाइम देंगे कि नहीं देंगे, उनके पास ऑलरेडी इतने मुकदमे रहते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि खुद वकालत करेंगे और वकील बनने के बाद खुद ही अपना केस लड़ेंगे और उसके बाद जितने बच्चे आएंगे उन सब का केस हम ही लड़ेंगे। मतलब वकीलों पे भी अब भरोसा नहीं रहा? नहीं, भरोसा है उनके ऊपर, बट हम लोग ने वो लोग के पास ऑलरेडी इतने बड़े केसेज होते हैं कि कई बार हम लोग पेंडेंसी में चले जाते हैं। आज ही अभी देखिए ना, हम लोग का केस लिस्टिंग हो रहा है, कभी 35, 40, 30 की इधर तो आ ही नहीं रहा है। तो हम लोग का अगर पर्सनल खुद से लड़ेंगे लोग तो पूरा प्रयास करेंगे हम लोग ताकि जल्दी से जल्दी लिस्टिंग हो। आज तेजस्वी यादव की तरफ से भी उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बयान दिया कि खान सर जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हमेशा छात्रों के साथ हैं और उनकी जो तो साथ है तो विधायक लोग को लेके आइए। ये सब बोलने से साथ में मतलब क्या बन जाता है। आपके पास इतनी बड़ी पार्टी है, शक्ति है, तो विधायक लोग साथ रहे। हाँ, एक बार 2-3 बार आए, 1-2 बार छड़ कटवाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। और सरकार से भी कहते हैं कि री एग्ज़ाम करा दीजिए। ये हम लोगों से ज़्यादा सरकार के पक्ष में साबित हो जाएगा, वरना विद्यार्थियों का गुस्सा झेल नहीं पाएंगे लोग।
विद्यार्थियों का गुस्सा तो मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा में भी दिख रहा है, कई जगह काला झंडे भी विद्यार्थियों वो अभी तो इसलिए दिख रहा है कि बच्चों को अभी भी उम्मीद है, और जब ये उम्मीद पूरी तरह टूट जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा मतलब वो हर जगह विरोध प्रकट होने लगेगा। खान सर जाएंगे सीएम से मिलने, मौका मिल रहा है मिलने का? नीचे मिलने नहीं दिया जा रहा है, जो उनके नीचे अधिकारी लोग मिलने नहीं दिया जा रहा है। अभी दीपक सर हैं और सीएम सर हैं, यही दो लोग हैं जो री एग्जाम करा सकते हैं, और अगर नहीं हुआ तो हम लोग यही बात दोहराएंगे कि यही दो लोग थे जो नहीं चाहते थे। अभी भी हम लोग मर्यादित ढंग से एक बाउंड्री में रह के ही बात बोल रहे हैं, और इन्हीं की भलाई के लिए बोल रहे हैं कि सीएम सर हैं, इतना सब चीज़ देखे ही एक री एग्जाम करा दे, आखिर नॉर्मलाइजेशन रद्द करा दी। उनसे मिलने के बाद वो तुरंत बुलाए थे, और दीपक सर से ही हमने बोला था कि री एग्जाम तुरंत नॉर्मलाइजेशन का मामला खत्म कराने के लिए, नॉर्मलाइजेशन खत्म भी हो गया था, और री एग्जाम भी होगा, विश्वास है हमको। और ये हम वादा करते हैं बच्चों को कि 2025 में गिफ्ट देंगे, एक गिफ्ट देंगे री एग्जाम का, दूसरा देंगे वकालत करके उन लोगों के लिए केस के। एक और है, वकालत करना इसलिए ज़रूरी है कि कई बार बच्चों के गांव में झगड़ा होता है, उनके ऊपर केस कर दिया जाता है, तो वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, कोई केस लड़ने वाला नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए विद्यार्थियों के लिए जीवन समर्पित रहेगा। कहाँ से लगता है कि सीएम के पास ये तमाम बातें अभी तक सही तरीके पहले तक नहीं पहुंच रही थी, अभी पहुंच रही है। अभी वो लाइव देख रहे हैं, एकदम हर चीज़ों को बढ़िया से आप लोगों को लाइव देख रहे हैं। मतलब सीएम चाहते नहीं है क्या? सीएम साहब चाहते हैं, अब एकदम हो जाएगा, लेकिन वही होती है, थोड़ी सी प्रक्रिया जो होती है वो थोड़ी सी खींच गई है।